प्यारे बच्चों, बढ़ाते हैं हम अपनी कहानी को आगे। देखिएगा, हम नॉर्मल क्लासेस में एक टर्म पढ़ते थे, डमी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट बोलने के लिए अच्छा है, प्रोनाउंसिएशन में आसान है, मतलब हम जल्दी से बोल सकते हैं। और इसको बोलने में, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को बोलने में टाइम लगता है ना। इसलिए अपन उसको वहाँ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट नहीं बोलते हैं, हम डायरेक्टली क्या बोल देते हैं, डमी सब्जेक्ट बोल देते हैं। लेकिन इसका जो सही नाम है, रियल नाम है, जो ये टॉपिक है, वो इंट्रोडक्टरी है। क्या नाम है टॉपिक का? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, यानी इंट्रोडक्शन के लिए यूज किया गया सब्जेक्ट होता है इसका मतलब। देर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स। एक तो होता है इट और दूसरा होता है देयर। इट और, ये दो टाइप का आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। अपन पहले दोनों के कंपैरिजन में देर को पढ़ेंगे, क्योंकि देर ज़्यादा आसान है बजाय किसके, इट के। बाद में अपन किसको सीखेंगे, इट को। ऊपर एक प्यारी सी बात लिखी गई है, इसको समझिएगा। क्या लिख रखा है इसने? द प्रेडिकेट इज द न्यू इंफॉर्मेशन दैट वी शेयर विद द लिसनर। यानी हम जो नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं, उस नॉर्मल सेंटेंस में हम ये कहते हैं कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और जो हम सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं वो प्रेडिकेट होता है। तो क्या कह रहे हैं कि द प्रेडिकेट इज द न्यू इन्फॉर्मेशन दैट वी शेयर विद द लिसनर, कि प्रेडिकेट एक नई सूचना होती है, एक नई इन्फॉर्मेशन होती है जो हम लिसनर के साथ शेयर करते हैं। भाई आप मुझे तो जानते हो, अब मैं जो आपके साथ सूचना शेयर करूंगा वो प्रेडिकेट होता है। सूचना शेयर कर कौन रहा है? मैं ना। जो सूचना, जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वही तो क्या है, लिसनर के लिए एक नई चीज है। मैं तो पुरानी हूँ ना। मैंने तो कल कुछ और पढ़ाया था, परसों कुछ और पढ़ाया था। मैं तो रोज का, मेरा तो यही लफड़ा है। मेरे को झेलना पड़ता है, तो मैं रोज रोज, समझ गया मेरी बात को। लेकिन आज मैं कुछ नई चीज, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं एक हूँ और मैं नई नई चीजों को, नई नई इन्फॉर्मेशन को तुम्हारे साथ क्या करता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आ जाता है। एंड द सब्जेक्ट इज अज्यूम टू बी ऑलरेडी नोन टू द लिसनर। और यहाँ तो क्या, आगे अपन चल के बात करेंगे। एंड सब्जेक्ट इज अज्यूम टू बी ऑलरेडी नोन, और सब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी नोन होता है किसके लिए, लिसनर के लिए। आपके लिए सब्जेक्ट ऑलरेडी नोन होगा, आपके लिए अननोन क्या होगा, जो वो सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन शेयर करेगा वो अननोन होगा। आप समझ गए मेरी बात को, है ना। जैसे दिल्ली, ईट या दिस, इन तीनों में से अपन कुछ भी यूज कर सकते हैं। तीन सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं, दिल्ली यूज कर लो, ईट यूज कर लो, दिस सिटी यूज कर लो। इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। समझ गए ना मेरी बात को? तो यानी ये सब्जेक्ट के बारे में ही तो है। आगे वाली बात, ये सब्जेक्ट के बारे में तो बता रही है, सब्जेक्ट के बारे में बता रही है ना। चलिए भाई, क्या है नई इंफॉर्मेशन? दिल्ली, इट या दिस सिटी, नई इंफॉर्मेशन क्या है, इज द कैपिटल ऑफ, ये नई इंफॉर्मेशन है। समझ गए ना मेरी बात को? क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट क्या होता है, नई इंफॉर्मेशन। मोहन, ही या माई फ्रेंड, तीनों में से जो मर्जी सब्जेक्ट आप यूज करोगे। हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, तो ये इसका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ये नई सूचना ही तो है। ऊपर क्या लिख रखा है, द प्रेडिकेट इज द न्यू इन्फॉर्मेशन दैट वी शेयर विद द लिसनर। की प्रेडिकेट जो है वो एक नई इन्फॉर्मेशन होती है जो हम किसके साथ यूज करते हैं, लिसनर के साथ अपन शेयर कर लेते हैं। मिस्टर शर्मा, द मैनेजर, कुछ भी यूज करोगे। लुक्ड कॉन्फिडेंटली यस्टरडे, तो ये क्या है, इसका प्रेडिकेट हो गया। समझ गए ना मेरी बात? ऐसे ही सम स्कूल बॉयज हैव टेकन द ओल्ड मैन इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, इसके अंदर सब्जेक्ट कौन हो गया, सम स्कूल बॉयज, ये इसका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ऐसे ही नो एनिमल कैन बी, यहां से यहां तक इसका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो ये जितने भी आप सेंटेंस देखोगे, इसके अंदर ये वाली जो बात है, ये एक अलग कहानी है। ये क्या है एक, अब तुम्हारे पास क्या होगा, ये जो तुम डम्मी सब्जेक्ट की बात करते हो, इसमें तुम्हारे सब्जेक्ट को ही बता रहा होगा। आगे अभी अपन थोड़ी देर में बढ़ेंगे, यहाँ कोई सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा ना बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा है। समझ गए ना मेरी बात? भाई प्रेडिकेट है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इसी में डिटेल ऐड करेगा, भाई इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन ये नई सूचना है, एक इन्फॉर्मेशन है जो प्रेडिकेट के तौर पे यूज हो रही है। समझ गए ना मेरी बात को? एक बार इतना लिख लो आप, ये नॉर्मल जो सेंटेंस है वो है।
यहाँ मतलब ऐसे याद कर लो, ये जो बात है, मतलब इसमें सब्जेक्ट अलग और प्रेडिकेट अलग है। जब आप ये डमी सब्जेक्ट यूज करोगे ना, तो वहाँ वो सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा होता है। कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट के बारे में है जरूर, लेकिन एक नई चीज को क्या कर रहा है, और वो नई चीज को नहीं करेगा, वो सब्जेक्ट को ही करेगा। ऊपर हेडिंग डाल लेना इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स। हो गया क्या? हो गया। चलो, मतलब इसमें क्या सीखा? सब्जेक्ट ऑलरेडी नोन होगा। सब्जेक्ट क्या होगा? ऑलरेडी नोन, कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से, जो मर्जी आप यूज करोगे। और ये प्रेडिकेट जो है वो एक नई इंफॉर्मेशन होगी, जो सब्जेक्ट के साथ शेयर की जाएगी, या लिसनर के साथ शेयर की जाएगी, सॉरी। ठीक है ना? चलिए अब देखो आगे। अब मैंने नेक्स्ट पॉइंट में कुछ ऐसा लिखा है, द वर्ब बी, बी की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं, एक्सप्रेसेस लोकेशन ऑफ द सब्जेक्ट। ये क्या क्या दिखा सकती है? आपकी जो बी की फॉर्म होती है वो सब्जेक्ट की लोकेशन दिखा देगी, वो सब्जेक्ट की आइडेंटिटी को दिखा सकता है, और वो एट्रीब्यूट भी हो सकता है। एडजेक्टिव के रूप में पढ़ा था ना अपन ने। चलिए, कमल इज ए पुलिसमैन। अब देखो, कमल इज ए, क्या है ये? कमल पुलिसमैन है, तो आइडेंटिटी तो है ये। कमल की आइडेंटिटी इसको किसने दिखाया? इसने। यू आर इंटेलिजेंट, ये एट्रीब्यूट हो गया। ये एडजेक्टिव को वर्ब के बाद में यूज किया गया, तो एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, ये एट्रीब्यूट हो गया। इसको भी किसने दिखाया? बी की फॉर्म ने दिखाया। पॉल्यूशन इज एवरीवेयर, पॉल्यूशन इज, ये किसको दिखा रहा है? लोकेशन को दिखा रहा है। यानी आप लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी, अगर बी की फॉर्म आ रही है तो वो अकेली नहीं आ रही, अपने बाद में आइडेंटिटी दिखाएगी, एट्रीब्यूट दिखा सकती है, और लोकेशन दिखा सकती है। अब अगर मैं इतना लिख देता कमल इज, तो सेंटेंस सही होता क्या? गलत हो जाता। मैं इतना लिख देता यू आर, सही हो जाता क्या? नहीं, गलत हो जाता। लिखो ये बात भी। यानी इनके बाद में आपको या तो आइडेंटिटी दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए, एट्रीब्यूट होना चाहिए, या लोकेशन दिखाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। हो गया। आ गई थी घूमने।
लेके आई थी। हो गया क्या? हो गया। चलिए, अब देखना आगे। अब आपके सामने कुछ सेंटेंस हैं। द वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट ए कॉम्प्लीमेंट, यानी वर्ब जो है वो बिना कॉम्प्लीमेंट के यूज नहीं की जा सकती। जैसे मैंने इतना लिख दिया, हिज फ्रेंड्स वर, तो ये सही है क्या? गलत हो गया। अगर मैंने लिख दिया सम मिस्टेक्स आर, तो दिक्कत हो जाएगी। गलत है ना, ये भी गलत है और ये भी गलत है। भाई हिज फ्रेंड्स वर, सर क्या कहना चाहते हो? सम मिस्टेक्स आर, क्या कहना चाहते हो? अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, इट वॉज हिज फ्रेंड्स, और इसको मैंने लिख दिया देर आर सम मिस्टेक्स। अब मुझे एक बात बताओ, हिज फ्रेंड्स वर, हिज फ्रेंड्स वर, इट वॉज हिज फ्रेंड्स। आप मुझे एक बताओ, ये जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट क्या हो गया अब इसका? यही तो बन गया। अब ये जो प्रेडिकेट आया है ऊपर वाले सेंटेंस में, ये हिज फ्रेंड्स कौन है? सब्जेक्ट। ऊपर वाले में कौन है? ये हिज फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है ना। मैंने इस सब्जेक्ट को यहां क्या बना दिया? प्रेडिकेट बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि हिज फ्रेंड्स वर, इसको कॉम्प्लीमेंट चाहिए। या तो मैं ये लिखूं कि हिज फ्रेंड्स वर बास्टर्ड, ऐसा कुछ दूं, हिज फ्रेंड्स वर इंटेलिजेंट, या तो मैं इसको कॉम्प्लीमेंट दूं। एक तरीका तो ये इसको ठीक करने का, या तो मुझे इसके आगे कॉम्प्लीमेंट रखना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है? ये जो सब्जेक्ट है, अब हम जो भी बातचीत करना चाह रहे हैं वो इस सब्जेक्ट के लिए ही तो कहना चाह रहे हैं, या कोई पीछे वाले सेंटेंस की तरह नई इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं? या तो ये सब्जेक्ट अपने आप में अलग था और ये इसके बारे में क्या थी। समझ रही है मेरी बात? लेकिन यहां तो हम प्रेडिकेट के बारे में नहीं कह रहे हैं लिसनर को, हम तो सब्जेक्ट के बारे में बताना चाह रहे हैं। आगे बात तुम्हारे समझ में? हम किसके बारे में बताना चाह रहे हैं? तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका आता है। एक तो इट, अब मैं थोड़ी देर में बताऊंगा इट का यूज क्यों हुआ। इट वॉज हिज फ्रेंड्स। समझ गया मेरी बात? या तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, अब ये इट किसके लिए यूज किया मैंने? हिज फ्रेंड्स के लिए ही तो यूज किया है। भाई ये इट का कॉम्प्लीमेंट ही तो बन गया है, हिज फ्रेंड्स। समझ गए ना मेरी बात को? तो इट वॉज हिज फ्रेंड्स। दूसरा, सम मिस्टेक्स आर, अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? मिस्टेक्स ही तो है। मुझे इसको क्या बनाना है? प्रेडिकेट। भाई इसमें सब्जेक्ट कौन है? मिस्टेक्स। मैं इसको क्या बना सकता हूं? प्रेडिकेट। तो मैंने इसको तो बना दिया आर सम मिस्टेक्स, प्रेडिकेट। आर आ गया बीच में, और ये देर मैंने यहां क्या लगा दिया? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो ये होते हैं आपके इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। जब आप क्या करते हो, सब्जेक्ट को ही क्या बना दो? प्रेडिकेट बना दो। सब्जेक्ट ही क्या बन जाए, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। और ये क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बी की फॉर्म के बाद में कौन आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है। हम बिना कॉम्प्लीमेंट के बी की फॉर्म को अकेला लिख लीजिए एक बार। क्लास में
हो गया? हो गया? चलिए अब देखो, nouns used with the dummy subject there take indefinite no article or indefinite determiners or indefinite pronouns। यानी ऐसे नाउन जो डम्मी सब्जेक्ट के साथ यूज किए जाते हैं, टेक इंडेफिनिट नो आर्टिकल और इंडेफिनिट डिटरमिनर्स। अभी थोड़ी देर में इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, अभी सेंटेंस नहीं है ये, अपन कल देख लेंगे। समझ गए ना मेरी बात? अभी इनके जो कुछ सेंटेंस के जरिए ये बात अपन ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अभी तक आज जो हमने बेसिक सी बात सीखी है वो क्या है, ये जो सेंटेंस होते हैं ये तो अपन नॉर्मली पढ़ते आते हैं, इसके अंदर कोई डमी सब्जेक्ट नहीं है, कोई इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट नहीं है, रियल सब्जेक्ट है। क्यों है रियल सब्जेक्ट? क्योंकि आगे वाली जो इन्फॉर्मेशन है इसमें द प्रेडिकेट इज द न्यू इन्फॉर्मेशन, वो क्या होगी, एक नई इन्फॉर्मेशन होगी। समझ गए ना मेरी बात को? लेकिन डमी सब्जेक्ट में या आप जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज करते हो उसके अंदर नई इन्फॉर्मेशन, वो पहले की इन्फॉर्मेशन कोई बता रहा होता है, कोई नई इन्फॉर्मेशन। अब इसमें नई इन्फॉर्मेशन ही तो है, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। भाई दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये एक नई इन्फॉर्मेशन ही तो है कि अब मैं ये कहूँ कि कैपिटल ऑफ इंडिया मैं बोलूँ ही नहीं और मैं दिल्ली के बारे में कुछ बता रहा हूँ, मतलब दिल्ली का ही नाम मैं तुम्हारा लेना चाहता हूँ, तब उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? जैसे इट इज दिल्ली, इट इज, ये दिल्ली है साहब, इट इज दिल्ली। तो अब किसके बारे में बता रहा हूँ मैं? जो पहले वाला सब्जेक्ट है, कोई नई सूचना नहीं है, मैं उसी का नाम दोबारा लेना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। दूसरा, बी की जो फॉर्म्स होती हैं वो लोकेशन को, आपके आइडेंटिटी को और एट्रीब्यूट को क्या कर सकती है? ये तीनों चीजें शो करती हैं, या तो ये आइडेंटिटी दिखा रही होंगी, या आपका एट्रीब्यूट या लोकेशन को दिखा रही होंगी। अब इनको बिना लोकेशन आइडेंटिटी, यानी कहने का मतलब ये है कि बिना कॉम्प्लीमेंट के अपन इसको यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते इसका मतलब एक तरीका तो ये है कि इनके आगे कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट लिखो। दूसरा तरीका क्या है, आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज करके इन्हीं के बारे में आप बातचीत कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने यूज कर लिया इट वॉज हिज फ्रेंड्स, यानी जो आपका सब्जेक्ट है उसी को मैंने क्या बना दिया, और जब मैं सब्जेक्ट को ही प्रेडिकेट बनाऊंगा तब मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, और बीच में मैं क्या यूज कर लूंगा, बी की फॉर्म। ऐसे नीचे वाले में ये सब्जेक्ट ही तो था, इसी को मैंने क्या बना दिया, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट बना दिया तो मैंने क्या लगाया, एक नया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, बीच में बी की फॉर्म और आगे सम मिस्टेक्स लिख दिया। आई बात समझ में? तो एक छोटी सी बेसिक सी चर्चा आज की क्लास में अपन ने करी है, बाकी का कल देख लेंगे।